चलिए फिर L2 पे आ जाइए। अब हम क्लास शीट L2 होम शीट L2 पे हैं। अब इसमें 1 to 5 बोलिए। अच्छा, इसका 5th क्वेश्चन नहीं होएगा, 5th क्वेश्चन गड़बड़ है, 5th क्वेश्चन गड़बड़ है, इसको छोड़ दीजिए। 5th क्वेश्चन गड़बड़ है, ये छोड़ दीजिए, 5th क्वेश्चन नहीं होएगा। उसके अलावा कुछ पूछेंगे तो बताइए, उसके अलावा कोई क्वेश्चन। मेरे से चैट मिस हो गई है ऊपर की, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो दोबारा लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ओके। अच्छा, फिर एक चीज का आंसर दीजिए, सारे लोग एक चीज का आंसर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस किसके बारे में है? ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ क्या पूछ रहे हैं? डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और मुझे बताइए, क्या मुझे स्पीड भी गिवन है? मुझे टाइम भी गिवन है, तो क्या मेरे को डिस्टेंस निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए? स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। इसमें वेरिएबल स्पीड थी तो लाइक होल्ड 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 होल्ड, अभी मैं उसके बाद, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि निकल ओके जाएगा, ओके निकालेंगे कैसे वो एक्सप्लेन करता हूँ ना। हर्ष, एरिया अंडर द ग्राफ से भी निकाल सकते हो, बिल्कुल सही अप्रोच है। कितने लोग एरिया अंडर द ग्राफ की अप्रोच जानते हैं? ये जितने लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा वो लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जितने लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा वो लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं। पर मैं कोई और तरीका बता रहा हूँ जो सबको समझ आएगा और जो सबने निकाला। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आयुषी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ। सारे लोग सुनिए, हमारे पास 4 व्हीकल्स हैं। ये एक बार पूछ ही लेता हूँ मैं, आयुषी अनम्यूट करना एक बारी। यस सर। हाँ जी। सर मैंने तो ये किया था कि सर जैसे मैंने पहला वाला देखा ए के लिए, ठीक तो है, जैसे 30 है और 15 है और बिल्कुल ठीक स्ट्रेट बात है, लाइन है, तो मैंने तो बिल्कुल। उसे 15 और 30 का एवरेज मान लिया था अरे कमाल ही कर स्पीड दिया, को। कमाल ही कर दिया, कमाल ही कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे कितने लोगों ने किया है जैसे आयुषी अभी एक्सप्लेन कर रही थी? हैंड रेस कीजिए। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। सारांश, कुलवंत, राहुल, देवांशु, तान्या, ओके, बहुत ही अच्छा काम किया। इससे देखो फायदा क्या होगा। हर्ष, जो शायद आपने मे बी शायद नहीं किया हो या मे बी किया हो, आई एम नॉट वेरी श्योर। आपका जो एरिया अंडर द ग्राफ है हर्ष, उससे पूरा टोटल डिस्टेंस मिलेगा बट आर्ली डिस्टेंस नहीं मिलेगा। ट्रपीजियम का एरिया होगा ना। तो फिर आपको हर आर के लिए एरिया अलग अलग निकालना पड़ेगा। सर अब हम देखेंगे तो ना, ये जिगजैग पैटर्न है तो वो हर आर के लिए सेम ही होगा, एक को छोड़ के। मतलब फर्स्ट आर और लास्ट आर के लिए हर उसके लिए सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फिगर बन रही है इसलिए। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, अब बाकी लोग सुनिए जरा। जो इजी है पहले मैं उससे शुरू कर रहा हूँ। सारे लोग जरा बी के ग्राफ पे नजर मारिए, व्हीकल बी। बताइए जरा, क्या बी का ग्राफ 25 पे कांस्टेंट भाग रहा है? और अगर ये 25 पे कांस्टेंट भाग रहा है 1 आर के लिए, अगर ये 25 पे कांस्टेंट भाग रहा है 1 आर के लिए, इसकी हर ड्यूरेशन में, हर आरली ड्यूरेशन में स्पीड 25 होनी चाहिए। तो इसका टोटल डिस्टेंस 150 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उठाते हैं दूसरी इजी लाइन। एक काम कीजिए, कौन सी लाइन उठाएंगे आप? उठाइए सी, डी की लाइन उठाइए, डी डी। और ये लाइन मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। 0 to 1 टाइम ड्यूरेशन में जो डी वाली लाइन है, सर्कल वाली लाइन देखिएगा,
वो 20 से शुरू हुई है और एक यूनिफॉर्म स्लोप पे 30 पे जाके एंड हो रही है। क्या ये देख पा रहे हैं सारे लोग कि जो डी की लाइन है वो 0 से 1 के बीच में 20 से शुरू हुई है और एक यूनिफॉर्म स्लोप पे जाते हुए 30 जा रही है। तो यानी यहाँ जितनी भी वैल्यूज होंगी क्या सबके बीच में सेम गैप होगा? क्या सबके बीच में सेम गैप होगा? क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रही है, यूनिफॉर्म स्लोप है, सबके बीच में सेम गैप होगा। हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ ये। तो अगर इन सारी वैल्यूज के बीच में गैप सेम होगा तो क्या इसकी मिडिल वैल्यू मेरा एवरेज बनेगी? क्या इसकी मिडिल वैल्यू मेरा एवरेज बनेगी? अगर जितने लोगों ने अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है तो ये पढ़ा होगा कि जब वैल्यूज में गैप सेम होता है तो मिडिल वैल्यू हमारी एवरेज बनती है। तो बताइए 20 और 30 की मिडिल वैल्यू क्या होगी? 20 और 30 का एवरेज क्या होगा? 25 होगा। तो क्या मैं एवरेज स्पीड 25 मान सकता हूँ? क्या मैं एवरेज स्पीड 25 मान सकता हूँ? फॉर डी, ये डी की बात कर रहे हैं, फॉर डी क्या मैं डी के लिए एवरेज स्पीड 25 मान सकता हूँ फॉर 0 to 1 टाइम ड्यूरेशन? बस यही एक चीज समझ लीजिए ठीक से, फिर आगे तो हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेंगे। हाँ जी सृष्टि बोलिए। सर यहाँ पे अगर कोई भी कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में स्लोप कांस्टेंट होगा, मतलब स्लोप होगा, लीनियर होगा, तो हाँ। फिर हम उसको एवरेज आउट हमेशा करके एवरेज दे कर देंगे। सकते हैं, हमेशा एवरेज कर सकते हैं। ठीक ठीक है सर, ओके। तो डी की एवरेज स्पीड अगर 25 है, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर है, तो कैन वी से इसका डिस्टेंस भी 25 होगा। ओके, अब 1 to 2 में देखिए, ये 30 से 20 हुआ है, फिर 20 से 30 हुआ है, फिर 30 से 20 हुआ है, फिर 20 से 30 हुआ है। तो इफेक्टिवली डी की एवरेज स्पीड चेंज नहीं हो रही है, डी की एवरेज स्पीड 25 की 25 ही है। तो टोटल डिस्टेंस 150 हो गया। ऐसे आप जरा सी उठा लो जरा, 10 से शुरू हुआ और 20 तक गया। सारे लोग तैयार हो जाइए। 10 से शुरू 20 तक गया, एवरेज क्या बोलेंगे? 15। फिर 20 से लेके 30 तक गया, 25। फिर 30 से लेके 40 तक गया, 35। और फिर उसी ऑर्डर में वापस आ गया, उसी ऑर्डर में वापस आ गया। तो इसका टोटल भी 150 हो गया। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे लोग सिमिलरली ए के लिए सॉल्व कर पाएंगे। बताइए सारे लोग, क्या ए के लिए सॉल्व कर पाएंगे? तो क्या आएगा ये? 22.5, 27.5, 27.5, 32.5, 32.5 एंड 12.5। ऐड कीजिएगा एक बार जरा, कितना आ रहा है? 155। बस अब सारे सवाल कर दो, अब कोई भी सवाल नहीं अटकेगा, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, सारे सवाल कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा